ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लो एक बार दोबारा वापस से। कॉफिशिएंट ऑफ टी, कॉफिशिएंट ऑफ टी होता है आपका बी ना, और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स होता है आपका के। तो ए बराबर यहाँ पर के होगा और बी बराबर क्या होगा, ओमेगा, कॉफिशिएंट ऑफ टी। तो वेलोसिटी बराबर होता है बी बाई ए, तो बी कितना है, ओमेगा, ओमेगा बाई के आ जाए। ठीक है, अब देखो दोनों ही वैल्यू किस में आ रही है, पॉजिटिव। जब ए भी पॉजिटिव हो बी भी पॉजिटिव हो तो डायरेक्शन किधर होगी, नेगेटिव डायरेक्शन। जब दोनों ही वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव हो तो डायरेक्शन कैसे होती है, नेगेटिव। जब कॉफिशिएंट ऑफ टी और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स दोनों ही सेम साइन के हो तो डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव डायरेक्शन होती है। अब देखो इस वाले सवाल में यहाँ पे जो फंक्शन है वो फंक्शन किसका है, एक्स और बी टी, ऐसे मान सकते हैं। हाँ सर। तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट क्या बोलते हैं, के। ए कितना है यहाँ पे, ए 1 है, यस सर। और बी यहाँ पे कितना है, -2 है, टी का -2। कोफिशिएंट। यस सर। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बी बाई ए 2/1, सर दैट इज 2 मीटर पर -2/1 ना। सेकेंड। नहीं माइनस नहीं लगाएंगे, एक्चुअल में मोड लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ऐसे मोड लेते हैं। सर आपने मोड छोड़ दिया था इसलिए बोला। हाँ ठीक है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन का पता है, यहाँ से करेंगे। ए का साइन क्या है, बी का साइन क्या है, तो दोनों की साइन अपोजिट आ रहा है, इसका मतलब ये किस तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में। आई बात समझ में। सर अगर ऑपोजिट साइन हो तो तो पॉजिटिव पॉजिटिव। डायरेक्शन। ओके सर। ठीक है, नोट कर लो इसको, फिर एक अच्छा सा सवाल कराता हूँ। सर कर लिया, साथ साथ में कर लिया था सर। ठीक है, अब जैसे मान लो आपको कोई वेव की इक्वेशन दे रखी है, मान लो कोई वेव की इक्वेशन दे रखी है आपको, y इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय x -2t का स्क्वायर, x -2t का स्क्वायर +4। ये कोई वेव की इक्वेशन है। x इन मीटर, t इन सेकेंड। x मीटर में दे रखा है, t सेकेंड में दे रखा है। क्या बनाना है हम लोगों को, सबसे पहले क्वेश्चन है, इन विच डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन वेव इज ट्रेवलिंग, किस डायरेक्शन में वेव जा रही है। नंबर 2, इस वेव इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, क्या वेव सिमेट्रिकल है, इस वेव इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। तीसरा, ड्रॉ द शेप ऑफ द पल्स आफ्टर, draw the shape of the pulse, shape of the pulse after t इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद इस पल्स की इक्वेशन क्या होगी, वेव का ग्राफ कैसा होगा वो बताना है, मतलब ग्राफ वेव कैसी होगी वो बताना है। तो सबसे पहले डायरेक्शन के लिए देखो कॉफिशिएंट निकालते हैं। ए क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, ए कितना है 1, और कॉफिशिएंट ऑफ बी, सॉरी टी का कॉफिशिएंट क्या होता है बी, बी कितना हो जाएगा -2। तो डायरेक्शन ए और बी से क्या आएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन।
मतलब प्लस एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है। तो मुझे डायरेक्शन पता चल गया, ठीक है। अब स्पीड निकालते हैं। v बराबर -2 1 कितना आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। ये वेव की स्पीड स्पीड आ गई। अब हमें निकालना है क्या वेव सिमिट्रिकल होगा। सिमिट्रिकल का पता कैसे करोगे, तो टाइम पहले जीरो रखो, जीरो टाइम पर t इक्वल टू 0 पर देखो y कितना आ रहा है, y होगा 16, t 0 रखा है यहाँ पे x² +4। अब देखो ये सिमिट्रिकल होगा कि नहीं होगा। x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूं और x की वैल्यू -1 पुट करता हूं, क्या दोनों में वैल्यू सेम आएगी। x अगर +1 पुट करोगे तो भी सेम वैल्यू आएगी और x -1 पुट करोगे तो भी सेम आएगी, क्योंकि x का स्क्वायर हो रहा है। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर f(x) इक्वल टू f-x, अगर आप फंक्शन में x पुट करते हो या -x पुट करते हो तो फंक्शन की वैल्यू सेम ही आती है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, सिमिट्रिकल होगा। ठीक है, ये सिमिट्रिकली कंडीशन है, इसको याद कर लेना, ये सिमिट्रिकली कंडीशन है कि अगर f(x) इक्वल टू f-x होता है तो सिमिट्रिकल होता है y एक्सिस के अलाउंग। तो यहां पर x -1 पुट करो या +1 पुट करो सेम वैल्यू आएगी। तो वेव क्या है, वेव इज सिमिट्रिकल अबाउट y एक्सिस। वेव जो होगी वो सिमिट्रिकल होगी। अब हमें निकालना है 2 सेकंड के बाद पल्स की शेप कैसी होगी। ठीक है, नोट कर लिया यहां तक। यस सर। ये समझ में आ गया, सिमिट्रिकल वाली कंडीशन समझ में आ गई, सिमिट्रिकल कब होगा। यस सर। ठीक है, अब देखो 2 सेकंड के बाद वेव की इक्वेशन ड्रॉ करता हूं। तो t इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे इसकी कंडीशन क्या है, y की वैल्यू क्या है। t इक्वल टू 0 पे y x इक्वल टू 0, तो y कितना आएगा, ये 0 16/4 4 आएगा। फिर x की वैल्यू +2 रखो या -2 रखो तो y की वैल्यू कितनी आएगी। t 0 पे ही बात कर रहा हूं मैं अभी। x की वैल्यू +2 रखूंगा तो +2 रखूंगा 2 2 जा 4, 4 + 4 8, 16/8, 16/8 2 आएगा, या -2 रखूंगा तो भी 2 आएगा। आ रही है बात समझ में। ये t इक्वल टू 0 पे बात कर रहा हूं मैं। तो वेव की शेप देखो कैसी होगी, कुछ 0 टाइम पर, जैसे ही मान लो ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो जब t 0 x 0 तो वेव की पोजीशन ये थी। अब t 0 और x में आगे बढ़ रहा हूं +2 और -2, तो इसकी वैल्यू 2 हो जा रही है, मतलब हाफ हो जा रही है। +2 -2, यहां पे x है, तो वेव कुछ इस तरह से बनता हुआ नजर आएगा आपको। ये कहां पर, t इक्वल टू 0 पर। आ रही है बात समझ में।
इधर +4 होगा। 2 सेकंड के बाद 2 सेकंड के बाद वेव की स्पीड पता चलेगी आपको। वेव की शेप कुछ इस तरह से होगी। वेव की स्पीड है आफ्टर 2 सेकंड, ये वेव कहां पहुंच जाएगी? वेव की स्पीड कितनी आई थी? 2 आई थी। तो x बराबर कितना हो जाएगा? vt 2 इंटू 2 जा 4, ये 4 पे पहुंच जाएगा। मतलब ये 0 वाला पॉइंट कहां पहुंच जाएगा? 4 पे पहुंच जाएगा। तो 4 कहां है? ये 2 है, इधर 3, ये 4, तो यहां पर कहीं पहुंच जाएगा ये वेव। ठीक है, तो इसकी जो शेप है, यहां से ये -2, इधर से +2, तो 4 से, चलो 4 इतना दूर नहीं होगा। थ्री 4 5 6, 4 यहां पे कहीं होगा। ये वेव कुछ इस तरह से होगी। ये शेप हो जाएगी। तो 2 सेकंड के बाद वेव यहां पहुंच जाएगी। इसका जो आगे वाला पोर्शन है ये 2 पे था, 2 सेकंड के बाद ये 4 मीटर का जंप लेगा। 4 मीटर का जंप मतलब 6 पे पहुंच जाएगा। ये -2 पे था, ये कहां पहुंच जाएगा? +2 पे पहुंच जाएगा। ये 0 पे था, ये 4 मीटर का जंप लेगा, या 4 पे पहुंच जाएगा। आई बात समझ में? वेलोसिटी ऑफ वेव इन स्ट्रिंग। सर हाँ, सर आप रिकॉर्डिंग करते हो ना सर, इसलिए मोस्ट ऑफ स्टूडेंट नहीं आते, इसलिए पता चले सर। तो वेलोसिटी ऑफ वेव इन स्ट्रिंग, मान लो मैंने एक वेव कंसीडर करी स्ट्रिंग में। एक वेव कंसीडर कर रहा हूं मैं एक स्ट्रिंग में। वेव कुछ इस तरह से, ये वेव जो है v स्पीड से मूव कर रही है। कितनी स्पीड से? v स्पीड से मूव कर रही है। मैंने भी एक गाड़ी ले ली और मैं इस गाड़ी में खड़ा हो गया, और मैं भी v स्पीड से ही मूव कर रहा हूं। तो मुझे कैसे दिखेगा ये वेव? मेरी स्पीड और वेव की स्पीड सेम है, तो मुझे यही पोर्शन दिखता रहेगा। Yes, sir. मुझे यही वाला पोर्शन दिखता रहेगा बस, क्योंकि मेरे रेस्पेक्ट में तो वेव रेस्ट पे होगी। ठीक है, तो जो मैंने स्ट्रिंग ली है, इस स्ट्रिंग में टर्म डिफाइन करूंगा म्यू। म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ का कितना मास है, दैट इज कॉल्ड म्यू। म्यू से डिफाइन करेंगे इसको। तो मेरे को सामने ये पोर्शन दिख रहा है, ये सामने पोर्शन मुझे थोड़ा सा टाइट दिखेगा, इस तरह से कर्व टाइप। तो इसमें टेंशन डेवलप हो रही होगी। टेंशन डेवलप होगी ना? Yes, sir. तो टेंशन कितनी होगी वो निकालते हम लोग। तो मैं इतने से पोर्शन को जूम करके देखूंगा। स्ट्रिंग का इतना सा पोर्शन, इसको मैंने जूम करके देखा। फिर इसमें देखा कौन कौन से फोर्सेस वर्क कर रहे हैं। बहुत छोटा सा पोर्शन है ये यहां पर एंगल बना रहा है। टोटल एंगल कितना? डी थीटा। ये वाला एंगल हो जाएगा डी थीटा बाई 2। ये वाला एंगल भी हो जाएगा डी थीटा बाई 2। टेंशन जो है वो टेंशन ऐसे लग रही होगी,
इधर टेंशन ऐसे लग रही होगी। टेंशन के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट नीचे, एक कंपोनेंट इधर। इसी तरह से यहां पर भी कंपोनेंट दो होंगे। ये डी थीटा बाई टू, दिस एंगल इज डी थीटा बाई टू, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये डी थीटा, तो ये वाला भी डी थीटा। तो इस तरफ कंपोनेंट आएगा टी कॉस डी थीटा बाई टू, और नीचे की तरफ कंपोनेंट आएगा टी साइन डी थीटा बाई टू। सिमिलरली यहां पर भी टी कॉस डी थीटा बाई टू, और नीचे की तरफ कंपोनेंट आएगा टी साइन डी थीटा बाई टू। तो ये टी कॉस डी थीटा बाई टू, ये तो अपोजिट में लग रहे हैं, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। टी कॉस डी थीटा बाई टू। अब ये टी साइन डी थीटा बाई टू को कौन बैलेंस कर रहा है? अब जो इसकी शेप है, इसको ये क्या दिखेगा? सर्कुलर दिख रहा है। तो ये सर्कुलर पाथ पे मूव करता हुआ दिखेगा आपको, इस वाले को। स्ट्रिंग जो है वो सर्कुलर दिखेगी, तो सर्कुलर पाथ पे मूव करता हुआ दिखेगा ये। तो सर्कुलर पाथ पे कोई बॉडी मूव करती है तो उसपे सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। Yes, sir. तो उसपे सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा वो। Yes, sir. ठीक है, तो मैंने इस एलिमेंट का मास कंसीडर कर लिया डीएम, छोटा सा मास डीएम। तो देखो यहाँ पे फोर्सेस कौन है? टी साइन डी थीटा बाई टू प्लस टी साइन डी थीटा बाई टू, तो टू टी साइन डी थीटा बाई टू ये बराबर होगा सेंट्रीपिटल फोर्स के डीएम एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई रेडियस आर। जो डी थीटा है वो बहुत ही छोटा है, तो बहुत ही छोटा है, तो साइन डी थीटा बाई टू को मैं लिख सकता हूं डी थीटा बाई टू। तो यहां से हो जाएगा टू टी डी थीटा बाई टू डी एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो डीएम की वैल्यू क्या होगी? डीएम की वैल्यू रखते हैं, यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी हो गई? इसकी रेडियस मान लो आर है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी? डीएल बराबर आर डी थीटा, यही लेंथ होगी ना। तो डीएम बराबर क्या हो जाएगा? मैंने बोला पर यूनिट लेंथ का मास है म्यू, म्यू इंटू लेंथ, म्यू आर डी थीटा, ये मास हो जाएगा। तो डीएम की जगह लिख दूंगा मैं, टू से टू कैंसिल हो गया यहां पे, डीएम की जगह लिख दूंगा मैं म्यू आर डी थीटा वी स्क्वायर बाई आर, आर से आर कैंसिल, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, तो यहां से वेलोसिटी आ जाएगी टी बाई म्यू का अंडर रूट। इस फॉर्मूले को याद कर लेना आप लोग। किसी भी स्ट्रिंग में जो वेलोसिटी होती है वो उसमें कितनी टेंशन डेवलप हो रही है, डिवाइडेड बाय म्यू। म्यू क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ। समझ गए? यस सर। ठीक है, और देखो इस फॉर्मूले को कैसे और अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। मास बराबर होता है, अच्छा डेंसिटी बराबर, मान लो कंडक्टर ले लिया मैंने, इसकी रेडियस लेंथ एल एस की, एरिया इसका ए है, या रेडियस आर ले लो, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो इसकी डेंसिटी, डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मान लो इसका मास है एम, मास एम, वॉल्यूम, वॉल्यूम को लिख सकता हूं मैं एरिया इंटू लेंथ। अच्छा मास अपॉन लेंथ क्या हो जाता है? म्यू, तो क्या हो जाएगा? म्यू बाय एरिया। तो म्यू को मैं यहां से क्या लिख सकता हूं? म्यू को लिख सकता हूं मैं एरिया इंटू रो। अगर कंडक्टर जो स्ट्रिंग है वो पाई आर, एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर रो।
तो v बराबर हो जाएगा √T/πr² रो। अगर आपको म्यू भी नहीं पता है, डेंसिटी पता है, एरिया पता है, तो भी आप निकाल सकते हो। समझ गए? यस सर। ठीक है। चलो एक सवाल देखते हैं। एक स्ट्रिंग है, इससे एक ब्लॉक लटका हुआ है। इस ब्लॉक का मास है 10 kg। और ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग का म्यू दे रखा है 10⁻⁻² kg पर मीटर, पर यूनिट लेंथ का मास। एक पॉइंट यहां पर है ए, एक पॉइंट यहां पर है बी, और ए और बी के बीच में जो लेंथ है वो 1 मीटर है। मुझे फाइंड करना है कितनी और बी पर टेंशन कितनी। ए पर जो टेंशन होगी उसके नीचे कितना मास लटक रहा है। टेंशन एट ए पर टेंशन क्या mg के बराबर होगा। m कितना है 10, g की वैल्यू कितनी 10, तो TA बराबर हो जाएगा 100 न्यूटन। नाउ वेलोसिटी एट ए √ टेंशन एट ए बाय म्यू, तो 100 डिवाइडेड बाय म्यू की वैल्यू कितनी 10⁻⁻²। तो सॉल्व करेंगे, यहाँ पे स्पीड आएगी 100 मीटर पर सेकेंड। समझ गए? ये तो था ए पॉइंट पर। बी पॉइंट पर ये तो था एट पॉइंट ए। अब बी पॉइंट पे देखो, एट पॉइंट बी, तो बी पॉइंट पर इस स्ट्रिंग का मास भी आ रहा है। स्ट्रिंग का भी तो कुछ ना कुछ मास है, 10⁻⁻² kg पर मीटर। तो बी पॉइंट पे जो टेंशन होगी वो 10 kg, 100 प्लस 10⁻⁻² इंटू 10। बात समझ में आ रही है? mg इसका और इसका mg स्ट्रिंग का, तो ये हो जाएगा 100.1। तो वेलोसिटी एट बी आ जाएगा टेंशन एट बी डिवाइडेड बाय म्यू 100.1 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻²। तो इसकी अप्रोक्स वैल्यू 100 ही आएगी। अप्रोक्स वैल्यू कितनी आएगी 100 मीटर ही पर सेकेंड आएगी। तो नोट लिख लो, अगर जो बॉडी है उस बॉडी का मास म्यू से बहुत ज्यादा है, जो आपकी स्ट्रिंग का पर यूनिट लेंथ है, तो टी जो होता है वो सेम लेते हैं हम लोग। टी जो लेंगे वो हर पॉइंट पे सेम लेंगे। समझ गए?